चलो, नया टॉपिक है सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? एक ये 2D फिगर होगा हमारा। सर्कल का मतलब क्या होता है? 2D प्लेन या 2D फिगर हमारा, जिसमें लोकस ऑफ पॉइंट जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सही है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लोकस सर्कल और कुछ नहीं है सर, लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point या from a given point। एक कोई पॉइंट दिया गया है हमें, उससे बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसी का लोकस होता है क्या? सर्कल। सही है, मतलब क्या हुआ इसका सर? एक मैंने यहां बनाया फिक्स्ड पॉइंट और यहां से मैं बराबर दूरी पर, ठीक है, इतना दूरी ले रहा हूं, फिर इधर दूरी लिया, इस तरीके से करके कई सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया और जो फिगर बन करके रेडी हुआ इसी फिगर का नाम दिया हमने सर्कल। जो फिगर बन के रेडी हुआ इसी को नाम दिया गया सर्कल। सर, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम बोलते हैं क्या? सेंटर। इसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। इस इक्विडिस्टेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेडियस। इसी इक्विडिस्टेंट को हम लोग रेडियस बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? बना भी देता हूं मैं, चलो। पहले वाला सही बन जाता है पहले, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर O, दिस इज आवर रेडियस R। रेडियस को R से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर हमारा O होता है। सही है, तो ये हमारा हो गया बेसिक्स ऑफ सर्कल। सर्कल हमारा इस तरीके से कुछ होता है। तुम्हारे सिलेबस में सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, अब सरकमफेरेंस दिया गया है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ द सर्कल, ठीक है। सरकमफेरेंस, पेरीमीटर सुने हो ना, वही है, पेरीमीटर का ही दूसरा नाम है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस स्पेशल नाम दिया जाता है जब भी कोई बॉडी क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप का होता है, तो पेरीमीटर का ही नाम बदल के क्या रख देते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। और पेरीमीटर या सरकमफेरेंस और कुछ नहीं होता है, लेंथ होता है बाउंड्री की। अगर मैं इसको यहां से काटूं और उसको फैला दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? अगर मैं इस सर्किल को यहां से कट कर दूं और इस पकड़ के ऐसे फैला दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? उसी स्ट्रेट लाइन का लेंथ जितना होगा उसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, उसी को सरकमफेरेंस बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr, रेडियस स्मॉल लेके चल रहे हैं तो इसलिए स्मॉल r, 2πr। अब सबसे पहला सवाल कि सर 2πr ही क्यों? पहला सवाल ये कि 2πr ही क्यों? और कुछ भी तो हो सकता था, और कुछ भी तो हो सकता था। 2πr ही क्यों हमने लिखा? फॉर्मूले को बताना नहीं चाहिए इसमें वैसे, क्योंकि इसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि प्रॉपर्टीज का ही यूज किया गया तुम्हारे में। देखो, सरकमफेरेंस 2πr बनाने के पीछे क्या था कहानी, या पाई आने के पीछे कहानी क्या था, उसको समझ लेते हैं थोड़ी देर में। देखो, सबसे पहले लिया गया एक छोटा सर्कल, सही है। इसका डायमीटर सबको पता होगा। अरे भाई, सर्कल मैंने लिया तो डायमीटर पता होगा कि नहीं? मैंने इसको यहां से कट किया और इसको फैला दिया और इसके लेंथ को मेजर किया गया। सपोज इसका लेंथ आया d1, सपोज करो इसका लेंथ आया होगा d1, सही है। फिर मैंने क्या किया, इस लेंथ का और डायामीटर का रेशियो लिया, वैल्यू आई 3.14, सही है। 3.14 आया था डिवाइड करने पर। तुम भी घर जाके कर सकते हो इस काम, ठीक है। साइकिल है ना, साइकिल में टायर लगा होगा, टायर ट्यूब होगा ना, ट्यूब को बाहर निकालेंगे या टायर को बाहर निकालेंगे, काट देंगे, सीधा कर देंगे और स्केल से नाप लेना उसको। पहले डायमीटर नाप लेना, डायमीटर पहले मेजर कर लेना, क्योंकि बाद में तो कटने वाला है ना, स्ट्रेट बनने वाला है, तो डायमीटर कैसे निकालोगे? फिर डायमीटर को पहले ही मेजर कर लेना। साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, जिसका भी पहिया दिखे काट के पहला देना उसको।
नाप करके देख लेना, जस्टिफाइड होगा। सही है। अब आगे क्या किया गया सर, इससे बड़ा सर्किल लिया गया, इससे थोड़ा सा बड़ा सर्किल लिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इसका डायमीटर अलग होगा कि नहीं होगा, डायमीटर D2 मान लेता हूं मैं। अगेन इसको यहां से कट किया गया, फैला दिया गया, इसका लेंथ मेजर करा मैंने तो D2 आया। सही है। फिर अगेन मैंने रेशियो लिया, D2/D2 कितना आया 3.14, अगेन रेशियो आया। इसी तरीके से हमने क्या किया था, 5-6 सर्किल को लिया, बार बार क्या कर रहे थे मैं, लेंथ बाई डायामीटर का रेशियो ले रहा था, लेंथ बाई डायामीटर का रेशियो लिए जा रहा था मैं, और बार बार वैल्यू क्या आ रही थी 3.14159, 3.14159, जिसको आज की डेट में हम लोग पाई बोल देते हैं। इसी को हम लोगों ने क्या माना, क्योंकि ये वैल्यू बार बार आ रही है तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को एक नया नाम दिया गया, बार बार वैल्यू न लिखना पड़े इसीलिए इसको नाम दिया गया पाई। अब फिर से तुम्हारा सवाल होगा सर पाई ही क्यों, अल्फा बीटा गामा ईटा सीटा जाई काई इतने सारे तो हैं, एप्सिलन लैम्डा, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट हैं। ये क्या है, ग्रीक अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं ABCDEFGH वाला, उसी तरह से ग्रीक में 24 होते हैं, 24 लेटर्स होते हैं ग्रीक अल्फाबेट में, ठीक है ना। उसमें तो ये अल्फा बीटा पाई साई काई जाई लैम्डा, ये जितना ही पढ़ते हो तुम लोग, ये सारा ग्रीक अल्फाबेट है। तो पाई ही क्यों दिया गया, अब इसका तुमको सरल सा एग्जांपल रीजन बता दे रहा हूं मैं, घर जाना, मैं करके नहीं दिखाऊंगा अभी, गूगल पे सर्च करना इंग्लिश टू ग्रीक ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू ग्रीक ट्रांसलेशन नेट पे सर्च कर लेना। सही है। अब इधर लिखना पेरीमीटर अंग्रेजी में, तो ग्रीक में देखना पाई से स्टार्ट होगा और कुछ और भी लिखा रहेगा, सरकमफेरेंस डालना, फिर सरकमफेरेंस डालना, फिर से ये पाई से स्टार्ट होगा और आगे भी लिखा होगा पाई एप्सिलॉन अल्फा, ऐसा करके लिखा गया होगा। क्योंकि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस का पहला लेटर ग्रीक में क्या आता है, पाई आता है, इसी वजह से उस कांस्टेंट का नाम दिया गया पाई, इसी वजह से कांस्टेंट का नाम क्या बना दिया गया, पाई बना दिया गया। तो पाई के पीछे की ये कहानी थी। अब बालक तुम इसको जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा क्या, पाई इंटू D1 आएगा क्या, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो। और सर ये क्या था, ये डायामीटर ही तो था सर, D1 क्या था, डायामीटर ही तो था, डायामीटर ही था, डायामीटर को तुम 2 टाइम्स रेडियस भी तो बोल सकते हो, बोलो क्या 2πr लिख सकता हूं, ये डिस्टेंस हमारा 2πr के बराबर है, और इसी डिस्टेंस को ही तो हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं सर, इसी डिस्टेंस को तो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। इसीलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्योंकि सर्कुलर है ये, इसीलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे तुमको बताया था मैंने फिजिक्स में उस दिन बता रहा था जब, कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, लेकिन जब सर्कुलर बॉडी होती है तो उसी का नाम टॉर्क बोल देते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोला जाता है जब सर्कुलर बॉडी होती है। तो ऐसे इन जनरल पे मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, सर्कुलर वाले को थोड़ा सा तवज्जो दिया जाता है, अरे धरती भी तो गोल है ना, माता है हमारी, तो उनके बारे में थोड़ा इज्जत सम्मान से बात करना पड़ेगा, इसीलिए सर्कुलर वालों को थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, तो नाम वगैरह इन पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ही है, सरकमफेरेंस और कुछ नहीं है, पेरीमीटर है। अब तुम्हारे में बोला गया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, फिर इक्वल सर्कल बोला गया है, फिर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोला गया, फिर इनस्क्राइब्ड सर्कल बोला गया। डेफिनेशंस हैं कुछ, देख लेते हैं इनको भी। लिखने की आवश्यकता लग रही है क्या? यस सर, तो लिखो फिर। पहला है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कौन सेंट्रिक, है ना। पहला क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नाम से पता चल रहा है, हु सेंट्रिक, कौन, हिंदी वाला कौन नहीं है, अंग्रेजी वाला कौन है। कौन का मतलब होता है कोइंसाइडिंग। मैथ्स में जब भी कौन वर्ड तुमको दिख जाए किसी के भी आगे, उसका मतलब होता है कोइंसाइडिंग, इसका मतलब होता है कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग। और सेंट्रिक का मतलब तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, सेंटर, मतलब ऐसा सर्कल सर, ऐसा सर्कल
जिसके सेंटर्स कोइंसाइड कर जाएं, मतलब सेम सेंटर पे रख करके मैं अलग अलग सर्किल को बना रहा हूं। अरे कंपास लिए, सेंटर है वो, पहले इतना लिया पेंसिल, फिर इतना बढ़ाया, फिर इतना बढ़ाया, फिर इतना बढ़ाया, इसको नहीं कहीं छेड़ रहा है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, रेडियस को अप डाउन कर रहा हूँ मैं। तो क्या अलग अलग सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा? अलग अलग रेडियस का सर्किल बनेगा सर। मान लेते हैं पहला सर्किल ये बना, दूसरा सर्किल ये बना, तीसरा सर्किल ये बना, सबका सेंटर एक, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। जब अलग अलग सर्किल्स बने हो, मींस रेडियस वेरी करे बट सेंटर क्या रहे, एक ही पॉइंट रहे, ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आ गई बात? अगला बोला गया है इक्वल सर्कल्स, नाम से ही पता चल गया, इक्वल सर्कल्स का मतलब क्या हुआ, इक्वल होना चाहिए, सर्किल इक्वल होना चाहिए। और सर्किल को कौन डिफाइन करता है? सर्किल को उसका रेडियस डिफाइन करता है। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसमें, मतलब ऐसे सर्कल्स जिसमें रेडियस बराबर हो जाए, है ना। तो क्या तुम ये भी बोल सकते हो कि वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिर्फ ट्रायंगल में पढ़े होगे ना तुम लोग। कॉन्ग्रुएंट हर जगह होता है, सिमिलैरिटी हर जगह होती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई गई है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही होता है। सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, ट्रायंगल होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है हू बहू, फोटो कॉपी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया? फोटो कॉपी। चिंकी मिंकी इंस्टाग्राम वाली चिंकी मिंकी नहीं डांस करती हैं सब दोनों? हाँ वो तो देखबे क्यों, यस सर यस सर यस सर तुरंत आ रहा है, वो देखे हैं लोग। अभी पूछ दूं कि सर्किल का अगला प्रॉपर्टी कौन सा है, ऐसे देखेंगे लोग ऐसे बैठ करके क्या हो रहा है। चिंकी मिंकी यस सर यस सर पूछेगा, मान लो बोर्ड में ना, बोर्ड में वो पूछा जाएगा। तो इक्वल सर्किल का मतलब क्या हुआ? सर्किल को याद रखो, सर्किल को कौन डिफाइन करता है? उसका रेडियस डिफाइन करता है, ठीक है। अगर इक्वल रेडियाई के सर्किल बनाए गए हैं, अगर इक्वल रेडियाई के सर्किल बनाए गए हैं सर, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सर्कल्स बोलेंगे। या ये भी तुम बोल सकते हो कि जब सर्कल्स आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सिमिलर नहीं वाला, सिमिलर नहीं, यहां पे ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब पढ़ाया था तो बताया था, सिमिलर का मतलब क्या होता है? शेप एक जैसा हो, साइज अलग अलग हो। शेप एक जैसा हो, साइज अलग अलग हो, सही है ना, वो सिमिलर है। जैसे एग्जांपल ही बताया था तुम्हें कि अगर तुमने कई ऐसा देखा होगा कि जिसमें फादर के और सन या डॉटर जो भी हैं उनकी शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन बाप तो बाप है, बेटा बेटा है, अलग अलग है कि नहीं है। शक्ल में सिमिलैरिटी बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिमिलैरिटी है उन लोगों में, है ना, सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ? साइज अलग अलग होगा सर, शेप सेम रहेगा। मतलब ये सर्किल है सर, ये भी सर्किल है, ये दोनों सर्किल है, तीनों सर्किल है, लेकिन साइज अलग अलग है कि नहीं है, तो इनको क्या बोला जाएगा? सिमिलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सिमिलर बोला जाएगा। लेकिन लेकिन मैंने मान लो दो सर्किल बनाया, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये, लग रहा है बराबर? मान लो बराबर लग रहा है, दोनों का रेडियस आर है, दोनों का रेडियस आर है, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स कहलाएंगे, जब रेडियस बराबर होगा तो। तीसरा तुम्हारे में बोला गया सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड। अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी लोकाई में ना, लोसाई में, लोसाई, क्या चर्चा हो रही थी? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल, और एक होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। चौथा होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल, इनस्क्राइब्ड सर्कल। अब बाबू देखो, तुमको बताया था मैं, स्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? घेरना, घेर करके जब बैठा हो, सही है। सर्कमस्क्राइब्ड का सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी पॉलीगन में, जब किसी भी पॉलीगन में उसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा हो सर्कल, किसी भी पॉलीगन में अगर मैं सर्किल को बना रहा हूं तो पॉलीगन के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाना चाहिए, मतलब सर्किल घेरना चाहिए पॉलीगन को। हिंदी में अगर बात करें तो सर्किल घेरना चाहिए, सर्कल घेरना
चाहिए। किसे? पॉलीगन को। पॉलीगन को सर्किल घेरेगा। और इनस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? पॉलीगन घेरेगा किसको? सर्कल को। पॉलीगन घेरेगा, है ना, सर्कल को। या नाम से ही पता चल रहा है, इनस्क्राइब्ड का मतलब इनसाइड होगा, पॉलीगन के इनसाइड होगा। पॉलीगन के इनसाइड होगा सर्कल, मतलब सर्कल इज इनसाइड। सर्कल इज इनसाइड द पॉलीगन। इन का मतलब इनसाइड और सर्कम का मतलब आउटसाइड। आउटसाइड द पॉलीगन। सर्किल विल बी आउटसाइड द पॉलीगन। मतलब जैसे मान लो कि मैंने यह बनाया, पहले सर्किल बना लेते हैं क्योंकि बन नहीं पाएगा ढंग से। एक रेक्टेंगल मैंने मान लो बनाया, ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल को घेरा किसने? सर्कल ने। पता है बेटा कैसे बनाया जाता है? सरकम सेंटर बोलते हैं। तब देखो, जो सर्किल का सेंटर होगा उसी को क्या बोला जाएगा? सरकम सेंटर बोला जाता है। सर्किल का जो सेंटर होगा उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। कैसे बनाया जाता था बताया था तुम्हें। सरकम सेंटर का मतलब होता है ट्राइंगल के केस में, ट्राइंगल के केस में अगर सरकम सेंटर तुमको निकालना है तो क्या होता है? साइड्स का बाइसेक्टर। साइड्स का बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसी को हम सरकम सेंटर बोलते हैं, बताया था। और इन सर्कल का क्या मतलब बताया गया था? जो एंगल्स का बाइसेक्टर होता है, एंगल्स का बाइसेक्टर। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। मान लो एक ट्राइंगल बनाया गया है, इसका बाइसेक्टर ये होगा, इसका बाइसेक्टर ये होगा, इसका बाइसेक्टर ये होगा। साइड्स का बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। इसको सेंटर मान करके जब सर्किल बनाओगे बालक, तो ये सर्किल क्या करेगा? इसको घेरता हुआ जाएगा। ऐसा कुछ सर्किल बनने वाला है, सही है। और इनस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब अगेन कोई भी ट्राइंगल है, इसमें एंगल्स का बाइसेक्टर देखते हैं। किसका? एंगल बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर को देखोगे तो जब अब सर्किल बनाओगे सर्किल कहां बन जाएगा? अंदर बनेगा। सर्किल कहां बनेगा? अंदर बनेगा। नाम ही है भाई इन सेंटर, अंदर न बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा। तो इन सेंटर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं। और सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है? साइड्स जहां पर मीट करते हैं। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति है क्या? सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ? सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब हुआ पॉलीगन के हर एक वर्टेक्स को टच करता हुआ जाना चाहिए सर्किल। जो भी तुम पॉलीगन बनाओगे, जो भी तुम पॉलीगन बनाते हो, मतलब रेक्टेंगल अगर बनाते हो तो रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाना चाहिए सर्किल। चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाना चाहिए सर्किल। और सर्किल का जो सेंटर होगा उसका नाम होगा सरकम सेंटर। बात समझ में आती है? अरे आती है, ठीक है। अब मान लो ये सर्किल है, तो इन सर्किल में क्या बोल सकता हूं? इन सर्किल का मतलब क्या हुआ? इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब जो पॉलीगन के साइड्स को टच करता हुआ जाए। किसको? साइड्स को टच करते हुए सर्किल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सर्कल बोलेंगे। और जो इस सर्किल का सेंटर होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? इन सेंटर। क्या नाम देंगे? इन सेंटर। ये होगा बाबू सरकम सेंटर। कोई आपत्ति हो तो बोल दो, मिटा दूंगा अभी सब। कोई आपत्ति हो तो बताओ, मिटा दिया जाएगा, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। जब आपत्ति है तो हटा दूंगा फिर। तो ध्यान से सुन लो, सरकमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड अंतर समझ में आया क्या? ट्राइंगल के केस में कैसे बनाया जाएगा वो समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, कॉपी कर लें।